आप लोग वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉगर पूजा और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऑनलाइन जो शॉपिंग हम लोग करते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे भी नहीं बोलूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते ही करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग का शिकार होना पड़ता है, जैसे कि मुझे होना पड़ा। तो मुझे 10 बजे के करीब बज रहे थे और मैं पूजा करने के लिए गई थी अपने मंदिर में। तो तभी मुझे एक कॉल आया। उसके बाद मैं पूरी तरीके से डर गई, सहम गई कि मेरे साथ फ्लिपकार्ट फ्रॉड तो नहीं हो गया या फिर हो रहा है या फिर क्या। क्योंकि बहुत ऑनलाइन शॉपिंग जितना हम लोग करते हैं उतना ही ऑनलाइन फ्रॉड भी होते हैं और हमें हमेशा एक एक कदम फूंक फूंक के चलनी पड़ती है। तो मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी। तो क्योंकि इन दिनों मैंने कुछ शॉपिंग की हुई थी फ्लिपकार्ट से, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अभी फेस्टिवल आने वाले हैं। तो फेस्टिवल में हमें शॉपिंग तो करनी ही पड़ती है और ऑनलाइन से बहुत सारी चीज़ें होती है वो तो थोड़ी सी सस्ती मिलती है, घर बैठे मिल जाती है। तो अभी कोविड के टाइम में बाहर भी नहीं जाना पड़ता है और सब कुछ आपको मनपसंद चीज़ें आपको आपके घर पे ही मिल जाती है। तो मैंने भी सोचा था कि मैं कुछ चीज़ें बाई कर लेती हूँ और ख़रीद लेती हूँ, ताकि मुझे फेस्टिवल में बाहर नहीं जाना पड़े। और तो मैंने जो शॉपिंग की थी, मैंने 5000 की शॉपिंग की थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने मंगवाई थी और जिसमें से कि मैंने सारा पेमेंट जो है वो ऑनलाइन किया हुआ था। और तभी मुझे कॉल आया और मुझसे ये बोला गया कि नहीं, आपने कैश में ही पेमेंट आपको कैश करना होगा। तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गई कि मतलब कि मेरे साथ अब फ्रॉड हो रहा है या फिर पहले फ्रॉड हो चुका है। क्योंकि मैंने तो चीज़ें मंगवाई नहीं है और मैंने जो भी सामान मंगवाए हैं वो मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था। तो कहीं मैंने जो पेमेंट किया है वो बीच से कहीं निकल तो नहीं गया, किसी और ने हैक तो नहीं कर लिया मेरा जो पेमेंट है। या फिर अभी मुझे गलत लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और मुझसे ऐसा कुछ डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी मुझे 2-3 बार ऐसा कॉल आ चुका है और इससे बड़े बड़े कांड हुए थे। तो तब मेरे पास वो जरिया नहीं था कि मैं आप लोगों से बोलूँ या फिर किसी से बोलूँ, वो हमें अपने आप ही फाइट करनी पड़ती है। तो अब मेरे पास वो जरिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरे साथ हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जो भी कॉन्वर्सेशन है वो आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ कि आखिर हुआ क्या था और क्या है। हेलो, हेलो मैम, ये कार से बोल रहे हैं? फ्लिपकार्ट से पार्सल है आपका। कहाँ हैं आप? अभी बाहर में है। कहाँ पे हैं? कहाँ पे लिए मैम? सो गाइस, यहाँ पे मैं उनको अपना एड्रेस बता रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे अपना एड्रेस काट रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मेरा सेफ्टी पर्पस के लिए मैं अपना एड्रेस वाला जो वॉइस है वो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। सो आप सुनिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या बातें हुई हमारे बीच। अपना एक नंबर बता देना, उसी पर कॉल करके पर्सनली पूछेंगे। तो अपने नंबर तो है मेरे पास। नहीं, ये ऐप से हम कॉल करते हैं, ऐप के द्वारा। ये नंबर बताइए ना अपना। अच्छा, आप आसिफ कौन सा अथी है, क्या की बोलता है, क्या? मतलब कि पेड किया हुआ पार्सल है या फिर कैश नहीं, में है? प्रीपेड नहीं है, 1199 का है। 1199, वो तो प्रीपेड होगा। नहीं, प्रीपेड नहीं है। प्रीपेड कैसे नहीं है? 1199 का प्रीपेड होगा। 1200 बॉक्स है। नहीं, ये छोटा बॉक्स है। छोटा बॉक्स है। किस नाम से है? जी, पूजा सोनी। पूजा सोनी। 1100 का छोटा सा बॉक्स, छोटा सा मतलब कि छोटा सा कितना बड़ा बॉक्स होगा? ये 1 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा, ऊंचाई 4 इंची है। 4 इंची कहाँ से होगा? 4 इंची ऊंचाई है और 1 फीट लंबा है। 1 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा। 4 इंची ऊंचाई। हेलो मतलब हेलो। कि अभी उसका पैसा दिया हुआ है ना, पैसा देना नहीं है ना? अच्छा, 1 मिनट बता रहे हैं, देख के। हाँ, देख के बताइए तो। कहा है कि 1100 कुछ रुपया, कहा 1200 का पार्सल आप बता रहे हो, प्रीपेड है, पैसा पे किया हुआ है। नहीं मैम, 1199 पेड करना पड़ेगा, पेड नहीं है। पेड नहीं है? पागल उगल है कि सारा पेड किए हुए हैं।
कब बुक करने के बाद किया कि बुक करने के बाद किया पे? नहीं जी, ऑनलाइन पेमेंट किए हैं। ऑनलाइन जिस समय बुक किया उस समय ना? हाँ नहीं तो ये 1199 रहती है, COD है। COD में तो 1199 का में किए हैं। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा देर में कंफर्म करके हम उसको ये बात आपको बताते हैं। नंबर अपना बता दीजिए ना, नंबर। अच्छा रुकिए ना, नंबर बता दीजिए। नंबर तो मेरा लिखल होगा ना मेरा सामान पे। ये ऐप के द्वारा मैम कॉल होती है, नंबर बताइए ना। अरे मेरे सामान पे आपका नंबर लिखल होगा, मेरा जो पार्सल है। अजी नंबर नहीं है, ये ऐप से हम लोग को कॉल करना पड़ता है। समझ नहीं आ रहा है। जो मेरा जो पार्सल आया है जी हाँ, तो उस पे व्हाइट कलर का एक पर्ची लगल रहता है ना। भाई नंबर इसमें नहीं रहता है मैम, इसमें कॉल के द्वारा ऐप से कॉल हम लोग करते हैं। इस यहाँ पर भी मैं अपना जो वॉइस है वो कट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर दे रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं ये अपना जो आधा भी नंबर है वो मैं सोशल मीडिया पे डालूँ। 20। अच्छा सुनिए ना, एक बात, तो थोड़ा देर बाद हम आपको समझ के उसके बाद कॉल करेंगे, बाद में आप हमको कर लीजिएगा। ये नंबर बता दीजिए, हम वैसे कॉल करेंगे फिर। नहीं, नंबर नहीं दे सकते हैं, जब आपके पास नहीं है ठीक है, तो हम नहीं दे सकते ऐसे नंबर। ठीक है, मत दीजिए। ठीक है, कितना देर में कॉल करके बताइएगा? हम अभी चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है। ठीक। सो गाइस, आप लोगों ने कॉन्वर्सेशन सुनी। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी डिलीवरी बॉय होता है वो भाभी करके नहीं बुलाता। उन्होंने स्टार्टिंग में ही भाभी करके बोला, तो मैंने उतना माइंड नहीं किया। मुझे ये लगा कि हो सकता है कोई अक्सर जो डिलीवरी बॉय आते हैं वही होगा। तो उन्होंने जब मुझसे मेरा नंबर मांगा तो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, क्योंकि आज तक आई थिंक मैं 4.5 साल से ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ और कभी भी किसी भी डिलीवरी बॉय ने मुझसे आज तक मेरा नंबर नहीं मांगा। जैसे कि आप लोगों को लग भी रहा होगा मेरी वॉइस से कि मैं कंफ्यूज थी, तो बार बार वो बोल रहे थे तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि ऐसे कैसे वो मेरा नंबर क्यों मांग रहे हैं। फिर मैंने सोचा लास्ट में कि ओके ठीक है, मैं अपना नंबर उनको दे देती हूँ। फिर जब मैं नंबर देने लगी तो फिर मेरे माइंड में कुछ क्लिक हुआ, मुझे लगा कि मुझे नंबर नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी डिलीवरी बॉय आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी डिलीवरी बॉय है जो मुझसे मेरा नंबर मांग रहे हो, मुझे भाभी बोल रहे हो, या फिर क्योंकि वहाँ पे जो भी पार्सल आता है तो वो जो लगा होता है पोस्टर आपका, उसमें पूरा डिटेल होता है, वाइट कलर का जो लगा हो तो उसमें आपका पूरा डिटेल, आपका नंबर, नेम, आपका एरिया, पिन कोड सब कुछ होता है। तो उसके बावजूद उनको मेरी नंबर की ज़रूरत पड़ रही थी। तो मुझे उस वक्त मैं नंबर दे ही चुकी थी ऑलमोस्ट, और मैंने उनको आधा नंबर दिया, तभी मेरे माइंड में कुछ क्लिक हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि शायद मेरे साथ, इस नंबर के साथ मेरे साथ छेड़छाड़ भी हो सकती है। अगर पार्सल नहीं आए तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पार्सल चला जाए, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर किया था वो दूसरे फ़ोन से किया था। वो फ़ोन नीचे था और मैं उस वक्त छत पे थी, पूजा कर रही थी, तो मेरे पास यही फ़ोन था जिसे मैं अभी फ़िलहाल शूट कर रही हूँ। तो मैं इस फ़ोन में वो चीज़ें नहीं देख पा रही थी, देख भी नहीं सकती थी कि मैं तुरंत चेक करूं और उनको बता दूं। तो ऐसा सब कंफ्यूजन हो गया था। तो मैंने उनको ना बोला कि ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करके बता दूंगी, क्योंकि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन शॉपिंग की हो आपने और आपसे आपका नंबर मांगा गया हो, या फिर आपको कुछ इस तरीके से रिश्तेदारी भजाया गया हो। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैं थोड़ी सी स्केयर हो गई थी, डर गई थी। मैं सच में बहुत ज़्यादा उस वक्त डरी हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मेरे साथ जो, अगर ये सच बोल रहे हैं तो मेरा जो 5,000 रुपये है जो कि मैंने शॉपिंग की थी तो वो मेरे पानी में गए, या फिर अगर इन लोगों को मैं नंबर दे देती तो क्या होता, हो सकता है मेरे नंबर के साथ छेड़छाड़ की जाती, मेरे नंबर के साथ फ्रॉड किया जाता। तो इन सारी चीज़ों को मैंने ध्यान में रख उनको नंबर नहीं दिया। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना। लेकिन अब मैं आती हूँ पॉइंट पे कि आखिर ये सारा मैस हुआ क्यों। तो ये सारा मैस इसलिए फैल गया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे ही फ़ोन से अपने लिए कुछ ऑर्डर किया था, और वो था 1199 रुपये का, और मैंने जो ऑर्डर किया था और मैंने जो ऑनलाइन पेमेंट किया था वो था 1195 रुपये का।
तो 1195 रुपीज़ का मैंने पे किया हुआ था और 1199 का मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया हुआ था। इसी में कन्फ्यूज़न था, तो इसीलिए मैं उनको बोल रही थी कि कितना बड़ा डब्बा है, कैसा है, क्या है, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर किया था 1195 रुपीज़ का वो था मॉप, तो इसलिए मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि डब्बा, और वो भी कंफ्यूज मुझे कर रहे थे कि इतना बड़ा डब्बा है, 4 फीट है लंबा है, 1 फीट चौड़ा है, तो कभी बोल रहे 4 इंच का है, 1 फीट का है, तो मतलब वो सारा जो मैस क्रिएट हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा उस वक्त डर गई थी। मैं पूजा करते टाइम मेरा माइंड उधर ही था। फिर मैं आई और नीचे, उसके बाद मैंने जब अपना फ़ोन चेक किया, फ़ोन चेक करके जब मैंने देखा तो देखा कि मेरे हस्बैंड ने कुछ ऑर्डर किया हुआ है। तो मैंने उनसे कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला हाँ मैंने तुम्हारे फ़ोन से कुछ ऑर्डर किया था। तो तब जाके मेरे आत्मा को सुकून मिला, शांति मिला कि चलो जाकर मतलब कि ऐसा कुछ था नहीं। तो ऐसा मेरे साथ हुआ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार 2-3 बार मेरे साथ फ्रॉड वाला कॉल आ चुका है और पास जाते जाते मैं बची हूँ। तो क्योंकि अभी जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग के शिकार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। आपको एक लिंक क्लिक करने से भी आपका पूरा बैंक बैलेंस 0 हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है। और फ्लिपकार्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है मेरे साथ, क्योंकि मैंने 2-3 बार फ्लिपकार्ट से ऐसी शॉपिंग की है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा मुँह की खानी पड़ी। एक बार मैं जब स्टार्टिंग शॉपिंग कर रही थी तो मैंने मंगवाया था मैक का करके आ रहा था कि पूरा जो कॉम्बो देते हैं ना मेकअप का वो वाला। तो तब मुझे ये नहीं पता था कि रेटिंग देख के लेनी होती है, क्वालिटी वगैरह चेक करनी होती है, बाकी सारी चीज़ें चेक करनी होती, तब मुझे नहीं पता था। तो मैंने उनको ऑर्डर कर दिया और ये वो जो भी फ्लिपकार्ट पे एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिटर्न भी नहीं, फ्लिपकार्ट का कोई भी रिटर्न नहीं करता है। जो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मीशो हो गए या फिर स्नैपडील, ये सारी जो हैं वो एसेंशियल प्रोडक्ट्स को रिटर्न नहीं करते हैं। एसेंशियल प्रोडक्ट्स और मेकअप प्रोडक्ट्स को वही लोग रिटर्न करते हैं जो कि उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर बेस ऐप होता है, वही लोग उस प्रोडक्ट को रिटर्न भी करते हैं और उनकी कुछ अपनी भी पॉलिसी होती है। तो उस वक्त तो मुझे कस्टमर केयर से बात करके वो चीज़ें सॉर्ट हो गई थी। 2 बार हुआ था मेरे साथ। एक बार ओलिविया का पैन, मतलब कि वो जो क्या बोलते हैं स्टिक मंगवाया था मैंने, उसमें 2 का कॉम्बो था, मुझे 1 ही रिसीव हुआ था। फिर इधर कुछ दिन पहले, आई थिंक 3 महीने पहले, मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से बाव का सनस्क्रीन और मुझे रिसीव हुआ था इतना छोटा बोतल में कोई फेशियल सीरम था जो कि बिल्कुल ही चीप ब्रांड का था। तो इस बार तो मुझे पैसे नहीं मिले, ना ही मेरा प्रोडक्ट्स का कुछ हुआ। तो इस टाइप का जो सिचुएशन कभी कभी फ्लिपकार्ट के साथ बन जाता है और इस टाइप का फ्रॉड हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच से ही लोग सामान को चेंज कर देते हैं, कुछ सेलर कर देते हैं, कुछ कहीं बीच से शायद ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो फ्लिपकार्ट से या फिर किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से जब आप शॉपिंग करो तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जिनमें से कि सबसे पहले आती है रेटिंग। तो सबसे पहले कोई भी आप प्रोडक्ट खरीद लो तो सबसे पहले वहाँ पर आप रेटिंग देखो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कितनी रेटिंग है। अगर 4 रेटिंग है तब आप ज़रूर ले लीजिए। 4 से कम है, 3.8 है, 3.7 है, तो भी प्रोडक्ट्स ओके। उसके बाद आप पब्लिक रिव्यू देखो। उस रेटिंग को देखने के बाद आप पब्लिक रिव्यू देखो कि पब्लिक ने उसको कितना रेटिंग दिया हुआ है, पब्लिक ने उसको क्या बोला हुआ है, जो कि फ्लिपकार्ट के कस्टमर होते हैं जिन्होंने वो सामान पहले से मंगवाई होती है। फिर एक आता है कि वो भी चेक करना पड़ता है कि जहाँ पे रेटिंग होती है और जहाँ पे प्राइस होता है वहीं पे आपको एक चीज़ और दिखती है, वहाँ पे लिखा हुआ था कि कितने लोगों ने उस प्रोडक्ट को बाय किया और उसके अकॉर्डिंग उसमें कितनी रेटिंग मिली है। तो मैं वो भी चेक करती हूँ। थर्ड मैं चेक करती हूँ उसकी, और सेकंड जो चीज़ मैं चेक करती हूँ वो चेक करती हूँ सबसे ज़्यादा कि उसमें रिटर्न पॉलिसी है या नहीं, या फिर रिप्लेसमेंट है या नहीं, या फिर ये प्रोडक्ट्स चेंज या एक्सचेंज ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वापस नहीं हो सकता। इन चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो प्रोडक्ट मुझे पसंद आ रही हो सकता है आपको पसंद ना, आपकी स्किन के ऊपर सूट ना करे, क्योंकि कुछ कलर ऐसे होते हैं जो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा आई कैची होते हैं। जैसे कि क्लॉथिंग आइटम की मैं बात करूँ, दिखने में बहुत ही ज़्यादा आई कैची होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन आप वेयर करते हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो
इन सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको रिप्लेसमेंट और रिटर्न पॉलिसी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थर्ड चीज़ जो आती है वो आती है आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी। तो वहाँ पे सारी डिटेल दी हुई होती है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह कैसी है, तो उस चीज़ को भी ज़रूर से देखें और सारी चीज़ों को देख कर ही आप शॉपिंग करें। और इस टाइप के अगर कॉल्स वगैरह आते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर रहें, क्योंकि मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हो चुका है कि मुझे ऐसा कॉल आता है कि आपको कूपन निकला है, आपका नाम सबसे ऊपर आया है, आपको ये गाड़ी फंसी है, वो गाड़ी फंसी है। क्योंकि मेरे साथ में है और सुबह में मुझे कॉल आया कि आपकी 6.5 लाख की गाड़ी फंसी, रात को कॉल आया कि आपको 12.5 लाख की गाड़ी फंसी है। तो ऐसा कुछ ऊपर से अगर जब आप समझ जाओ तो आप उनको जवाब दे दो तो वो सामने से अब यूज़ करते हैं, तो ऐसा भी कुछ होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क और सावधान होकर शॉपिंग करें अगर आप शॉपिंग करना मतलब कि शॉपिंग कर रहे हो तो। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दीबाजी के चक्कर में मैं फंबल मार रही हूँ लास्ट में। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में। और इस टॉपिक के ऊपर या फिर ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड आप कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे आप कॉमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियोज़ भी शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय।